गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रज्ञान आर्यस अकेडमी में आप सबका स्वागत है। बहुत ही सुंदर टॉपिक है राजस्थान के कुएं और तालाब, है ना। तो आज अपन इस चाय पीते हुए के वक्त में आप लोग आराम से नाश्ता करते रहिए, चाय पीते रहिए और राजस्थान के कुएं और तालाब में से भी सवाल आ जाता है। अभी पिछले 1-2 सालों से देखें तो जरूर पूछ रहे हैं। हम तो पहले यही सोचते थे कुआं पूछेंगे तो बाटाड़ू का पूछ लेंगे, चांदन नल को पूछ लेंगे, पर ये तो हर जगह का ही पूछ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, पूछ रहे तो कर लेते हैं। देखो, बात करेंगे अपन राजस्थान के किसकी, कुएं और तालाब की। तो मैप के साथ कर लेते हैं ताकि थोड़ा इजी हो जाता है समझना करना। तो ये अपना मैप इधर रहने देते हैं और यहाँ हेडिंग अपन डालते हैं कौन सी, तालाब, राजस्थान के तालाब और कुएं। ठीक है। अब कुएं और तालाब आपको करने हैं तो ध्यान रखिएगा कि समृद्ध वर्ग, धनी वर्ग, पैसे वाले वर्ग, कई बार तो जिनके पास पैसा नहीं होता वो भी तालाब है, कुएं है, बावड़ियों का निर्माण करवा देते ना। वैसे कुआं क्या होता है और तालाब क्या होता है, तो आप देखोगे सवाल आज आप लोग 8-10 लाइनों में, अपने पेन कॉपी हाथ में हो तो ठीक, नहीं तो रिकॉल करते रहिए। कुएं एक गहरा गड्ढा होता है जिसकी जो दीवार है वो ईंट है, पत्थर है, इनसे बना देते हैं, मुंडेर ऊंची कर देते हैं, जिससे कोई भी आदमी है, जानवर है, बच्चा है और कोई भी वस्तु ऐसे लुढ़क के एकदम अंदर ना चली जाए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कुएं और तालाबों में। तो कैसे याद करें भाई, तो आप आराम आराम से एक एक संभाग लेके कर लोगे तब भी काम बन जाएगा अपना। तो चलिए संभाग वाइज कर लेते हैं। देखिए, जोधपुर संभाग को लेते हैं अपन पहले। तो ये अपना जोधपुर संभाग है। इसके अंदर तालाब और कुएं की बात करें तो कौन सा आएगा, आपने मंडोर के अंदर बहुजीरो तालाब सुना है जिसका सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ जोधपुर के अंदर बात करेंगे अपन, है ना। बहुजीरो तालाब, और ये प्रश्न पूछा गया है मंडोर। कहाँ कर दिया आपने, तो ये आपका जोधपुर की बात बता रहे हैं, बहुजीरा तालाब, है ना। और इसका निर्माण स्वरूप दे झाली ने करवाया था। ये सवाल अंदर से पूछा जाता है, आपको याद रखना है। बहुजीरो तालाब यानी बहू का तालाब कहाँ है, तो आप जोधपुर करेंगे। जोधपुर संभाग के अंदर ही क्या पाली भी आता है, या जोधपुर में और कोई तालाब हैं जो आपके ध्यान में आ रहे हो और जोधपुर में अपन याद नहीं कर पा रहे, तो याद रखना महिला बाग, झालरा भी कहाँ है, तो झालरा, ये सब नाम आप वाटर कंजर्वेशन की विधियों में सुनेंगे। तो यहाँ जोधपुर में अपन क्या कर लेंगे, महिला बाग झालरा, कंप्लीट। इसको भी याद करो, बहुजीरो तालाब भी याद करो। जोधपुर के अंदर ही बात चल रही है। महिला बाग जो झालरा है वो तो कहते हैं कि विजय सिंह जी, अपने जो राजा थे विजय सिंह जी, उनकी पासवान थी गुलाब राय, उसने बनवाया था। तो जितने भी झालरा हैं उनका उपयोग किसी न किसी धार्मिक कार्य के लिए किया जाता था। तो गुलाब राय ने क्या कराया, महिला बाग झालरा जोधपुर के अंदर ही। फिर और है तिवाड़ी झालरा कुआ, तिवाड़ी झालरा, ऐसे याद रख लो। ये भी कहाँ आ जाएगा, तो जोधपुर के अंदर ही आ जाएगा। आईएमपी लगाया हुआ है आपके जोधपुर के अंदर। कहाँ, बहुजीरा तालाब पूछा गया है ये सवाल, इसलिए आप ध्यान रखना, ठीक है। बहुजीरो तालाब कहाँ, जोधपुर में। अच्छा, जोधपुर के अलावा और कौन कौन से संभाग में जिले आएंगे, तो जोधपुर में तो यही याद करो आप। फिर आ जाओ जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर में भी आपने जेसलू कुआं सुना है, दुर्ग के अंदर ही सुना है ना नाम जेसलू कुआं। लेकिन जैसलमेर के कुंड इतने प्रसिद्ध हैं कि ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए,
अब अपन कर लेते हैं यहाँ, ये जोधपुर हो गया, संभाग की बात कर रहे थे इसलिए अपने ने जोधपुर यहाँ लिखा। यहाँ जैसलमेर की बात कर लेते हैं। जैसलमेर के अंदर सबसे पहले तो आपको याद है कौन सा, जेसलू कुआं। जेसलू कुआं कहाँ है, तो आपने कहाँ देखा जेसलू कुआं? दुर्ग के अंदर पढ़ते हैं हम ना, सोनारगढ़ पढ़ते हैं तब आता है। एक कौशिक राम कुंड पूछा हुआ है, कौशिक राम कुंड, जेठ सागर कुंड, ब्रह्म सागर कुंड, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ जैसलमेर के अंतर्गत ही। जेठ सागर कुंड, कौशिक सागर कुंड है ना, और ब्रह्म सागर कुंड, ये तीनों ही सवाल लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। कौशिक राम कुंड या कौशिक सागर कुंड याद रह जाए तो कौशिक राम भी लगा सकते हैं नाम आप, कौशिक राम, ये परीक्षा में सीधा सीधा आया हुआ सवाल है। कौशिक राम कुंड कर दीजिए, ब्रह्म सागर कुंड कर दीजिए, और क्या है, जेठ सागर कुंड, ये पूछे गए हैं। चांदन नलकूप तो अपन सभी जानते हैं कहाँ है, चांदन गांव में है, और ये थार का घड़ा खिलाता है, जानते हैं ना। तो यहाँ लिख देंगे अपन चांदन नलकूप, क्या हो जाएगा ये, थार का घड़ा। ये सवाल आ जाए तो आराम से कर देंगे हम, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, आपका फेवरेट निशान लगा हुआ है सब पे। तो ये तालाब और कुएं में आप जोधपुर की बात कर रहे हो, तो जोधपुर और जैसलमेर में हमने देखा। वहीं बाड़मेर में चलेंगे, बाड़मेर में क्या आएगा, बाड़मेर के अंदर कोई है, हाँ इतना अच्छा रेगिस्तान का जल महल, बाड़मेर भी कर लेते हैं। तो बाड़मेर अब बाड़मेर में नहीं है, बालोतरा में आ जाएगा। कौन सा, बालोतरा में बाटाड़ू का कुआं, नाम सुना है बाटाड़ू का कुआं? बाटाड़ू का कुआं बालोतरा के अंदर आप मार्बल से बना हुआ एक अद्भुत कलाकृति है जिसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं, रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। ओ, आपने इतने सारे कुंड और तालाब बताए, ठीक है, क्योंकि ये बालोतरा में भी आपने बता दिया। जैसलमेर के अंदर तो कौशिक राम कुंड है, जेठ सागर है, वहीं आपने ब्रह्म सागर कुंड बता दिया, चांदन नलकूप बता दिया, और क्या बताया, जेसलू कुआं बता दिया, ठीक है, याद भी हो गए हमको। और जोधपुर के अंदर गए तो झालरा जोधपुर में आएगा, जिसमें से बहुजीरो तालाब प्रसिद्ध है, स्वरूप दे ने निर्माण करवाया था, ये अपन को याद रखना है। वहीं गुलाब राय ने महिला बाग झालरा का निर्माण करवाया था। जोधपुर संभाग में बालोतरा जब हो गया तो और देखते हैं अपन, क्या बालोतरा के बाद बाड़मेर में कोई कुएं, वहां तो फिर अपन तेल के कुएं करेंगे सभी, है ना। तो फिर सिरोही और आता है, सिरोही के अंदर कुछ है, अचलगढ़ दुर्ग में आपने नाम सुना हो तो कपूर सागर तालाब प्रसिद्ध है, तो सिरोही के अंदर आप अचलगढ़ में कर दीजिए कपूर सागर। अचलेश्वर महादेव का मंदिर है ना, तो वहां पर कपूर ही जलती है, कपूर सागर तालाब। ये लो, ये बाटाड़ू का कुआं हमेशा सवाल पूछा जाता है, इसलिए आपका है। सिरोही हो गया। क्या जालोर पाली के अंदर भी कोई कुएं देखने को मिलते हैं? मैं वापस बात करूंगी कि तालाब किससे कहते हैं, कुआं किससे कहते हैं, लेकिन आप तो प्रमुख याद कर लीजिए, अभी आपकी चाय खत्म हो उससे पहले चीजें याद होनी चाहिए। क्या आपने पाली के अंदर किसी तालाब का नाम सुना है? देखिए, अपन पाली के अंदर चलते हैं तो पाली में बांडी नदी
हेमावास बांध सुनते ही हैं, ये नाम तो पॉपुलर है तो आप कर दोगे। पाली के अंदर दांती तालाब और मुथाना तालाब, मुथाना तालाब और दांती तालाब। मुंह और दांत कहाँ है? पाली में। पाली है साहब, मुंह और दांत तालाब में, तो मुथाना तालाब और दांती तालाब पाली के अंदर याद रखेंगे। ये मोटा मोटा हम कहाँ घूम के आ गए? तो हम जोधपुर संभाग में घूम के आ गए, जहाँ हमें ये तालाबों के कुछ नाम, बावड़ियाँ अलग है, बावड़ियों का तो फिर अलग ही चैप्टर होगा जिसमें अपन पढ़ेंगे। तो याद रखिए मारवाड़ के अंदर यानी कि जोधपुर संभाग में हमने ये देखे तालाब, है ना। अब और कहीं क्या है? ऊपर और संभाग देख लेते हैं। तो क्या बीकानेर संभाग में भी है? बात कर लेते हैं। बीकानेर संभाग कौन सा दूर है अपने से? ये लो, ये यहाँ बीकानेर की बात करी, तो बीकानेर के अंदर कोई होएगा तो आएगा सामने, करणी माता का मंदिर है यहाँ पर, और यहाँ पे करणी सागर कुआं है, रामसर कुआं भी है। तो करणी माता, रामसर दोनों याद रखें। करणी सागर कुआं और राम सागर कुआं, ये नाम याद रख लो आप। तो लगा लो ऐसे नाम, रामसर, राम सागर, कुछ भी जो याद रहे आपको, है ना। रामसर, राम सागर कहाँ आ जाएगा? बीकानेर में। रामसर कुआं और करणी सागर कुआं बीकानेर के अंतर्गत आ जाएगा। बीकानेर संभाग के अंतर्गत ही क्या आता है? गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू आता कि नहीं आता? क्या यहाँ पे कोई तालाब है? तो आप देखोगे हमारे इधर चूरू में है, या फिर इधर शेखावाटी की बात करते हैं तो सर आता है, आता ना, सर लगाते हैं इन सब के पीछे। लेकिन अपन चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर की बात करेंगे तो आप हनुमानगढ़ और गंगानगर में तो नहीं, लेकिन ये बीकानेर में आपने याद किया। चूरू के अंदर भी कुछ जोहड़ नाम से फेमस है, जैसे सेठानी का जोहड़, है ना, सेठानी का जोहड़ चूरू के अंदर। ये संभाग की बात चल रही तो यहाँ आ जाएगा सेठानी जोहड़। जोहड़, जोहड़ा, जोहड़ कहते हैं ना, कच्चे कुएं को बोलते हैं शेखावटी अंचल में, तो याद रखिए। फिर चूरू के अंदर और क्या है? पिथाना जोहड़ है, पथराला जोहड़ है, ये नाम है। तो पथराला जोहड़, सेठानी कहाँ की है? पथराला एरिया की, ये चूरू के अंदर हो जाएंगे, है ना। तालाबों के नाम आ रहे हैं, तो पिथाना और पथराला ये तालाब, ये चूरू के अंदर पिथाला ये तालाब हो गया इसके अंदर। ये हो गया अपना बीकानेर संभाग। ऐसे ही आपने देखा जोधपुर के अंदर सबसे मुख्य बात आ रही थी, बहुजीरो तालाब प्रश्न पूछा गया है, कहाँ है बहुजीरो तालाब? बहुजीरो तालाब और गुलाब राय के द्वारा बनाया गया कौन सा झालरा आपको याद रखना है? तो महिला बाग का झालरा, और महिला बाग के अलावा तिवाड़ी झालरा आप इसमें जोधपुर में करेंगे। वहीं जैसलमेर में जैसलू का कुआं आपने दुर्ग के अंदर पड़ा है। चांदन नलकूप थार का घड़ा कहलाता है। वहीं जेठ सागर, कौशिक राम और या कौशिक सागर याद करके, साथ ही साथ ब्रह्म सागर कुंड, ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो जैसलमेर के। अब इसके बाद पाली और साथ ही साथ आपने सिरोही लिया, तो पाली के अंदर मुंह और दांत पाली है भाई, मुथाना और दांती। वहीं बालोतरा में बाटाडू का कुआं आ गया, रेगिस्तान का जल महल कहलाता है। सिरोही में कपूर सागर आ गया, क्योंकि अचलेश्वर महादेव की पूजा किससे होती है? कपूर से, याद हो गया। बीकानेर में आपने क्या किया? तो बीकानेर के अंदर आपने सबसे पहले देखा करणी माता और राम सागर या रामसर, आप याद कर लीजिए। सेठानी, पथराला, पिथाला, जोहड़ कहाँ कर लेंगे? चूरू के अंदर कर लेंगे। इतनी सी बात कंप्लीट याद है। इसके बाद अपन चलते हैं आगे, जोधपुर और बीकानेर के बाद और लेते हैं अपनी तरफ से भरतपुर संभाग ले लीजिए। क्या भरतपुर में आपने कभी कुएं पड़े हैं? बीकानेर के बाद यदि हम भरतपुर पे चलें तो भरतपुर संभाग में तो नहीं, लेकिन हाँ भरतपुर संभाग में भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर नाम आता है। तो जब हम सवाई माधोपुर की बात करते हैं तो कितने सारे हम रणथंभौर घूमने जाते हैं तो पद्मला तालाब,
पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, गिलाई सागर तालाब, मलिक तालाब, ये सब नाम तो क्योंकि आपको पता है कि पद्मला तालाब तो जल जौहर के लिए भी नाम आता है, इसलिए अपन जान लेते हैं उसको। तो आइए कोट इसमें भरतपुर संभाग में चलते हैं। भरतपुर के अंदर सबसे पहले हम सवाई माधोपुर के अंदर चलते हैं, तो रणथंभौर में देखते हैं। या आप चल लीजिए, इधर धौलपुर जगह नहीं बचेगी, तो धौलपुर में कोई तालाब सुना है आपने? भरतपुर में रहने दीजिए। धौलपुर के अंदर कोई तालाब, अरे कितने नहीं, मचकुंड है, तालाब शाही है, ये बहुत फेमस नाम है। कहाँ पे? पार्वती तालाब भी सुना है आपने, पार्वती डैम भी सुना है, लेकिन तालाब शाही और मचकुंड तो याद करना है। मचकुंड तीर्थों का भांजा और तालाब शाही, ये तालाब शाही तो मैं ये दोनों पे ही, तालाब शाही दोनों पे, ये धौलपुर पे आईएमपी लगा देती हूँ ताकि याद रखिए, दोनों ही पूछे जाते हैं, तालाब शाही और मचकुंड। ऐसे ही आपने भरतपुर संभाग के अंदर एक नाम याद करना है, गडरिया कुआ। ये भरतपुर पे चलेंगे अपन, वाइट से ही निकाल लेते हैं ये, तो यहां याद कर लोगे भरतपुर में गडरिया कुआ। लो भाई, गडरिया है यहाँ पे भरतपुर में, धौलपुर में मचकुंड, तालाबशाही हो गया। अब यदि हम बात करते हैं किसकी? सवाई माधोपुर की, तो सवाई माधोपुर के अंदर तो आप रणथंभौर में चलते हैं तो हमारे नाम ही नाम सामने आते हैं। किस प्रकार के नाम आते हैं? तो आप देखो, मलिक तालाब है, मलिक तालाब, पद्मला तालाब, राजबाग झील भी आपने नाम सुना है। ऐसे ही यहाँ पे रणथंभौर के अंदर तालाबों में सुख तालाब, काला तालाब, ये तालाब ही तालाब कर लेते हैं अपन यहाँ पे, सुख तालाब, सुख तालाब, काला तालाब, ये कहाँ के नाम हैं? तो सवाई माधोपुर में, रणथंभौर के यहाँ पे सुख तालाब, काला तालाब, ऐसे तालाब में। और भी आप एक नाम और कर लीजिए, जंगली तालाब। काला जंगल है लेकिन फिर भी सुख है देखने में, क्योंकि अद्भुत नजारा दिखाई देता है। तो ये तालाब कहाँ के हो गए अपने? सवाई माधोपुर के हो गए। धौलपुर में मचकुंड और तालाब ये आपने देखा है। भरतपुर में गडरिया कुआ आ गया, ठीक है। फिर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और डीग आपने देखा है क्या? और कहीं पे आपको कुएं नजर आ रहे हैं? तो इतने ही पढ़ने हैं आपको, किसमें? भरतपुर में। और आपकी तरफ से कोई और हो तो एड ऑन कर दीजिएगा इसमें। अब चलते हैं आगे की ओर की, अगला मैप ले लेते हैं अपन और यहां देखेंगे तो कोटा संभाग के अंदर, कोटा में चलते हैं। सबसे पहले, क्या कोटा में कोई तालाब प्रसिद्ध है? क्या बूंदी में है? बूंदी में तो बहुत सारे नाम आएंगे, बारा में भी नाम आएंगे। आपने जैसे रणथंभौर के अंदर अपन रणथंभौर टाइगर रिजर्व देखते हैं, तब जाते हैं ना अपन, तो बहुत सारे नाम तो वैसे याद थे आपको, लेकिन ये सुख है, काला है, जंगली तालाब है, ये अभी आपने सुना है। ऐसे ही बूंदी के अंदर आपने बावड़ियों का शहर सुना है, लेकिन ये तालाब नाम से भी कम चीजें नहीं हैं। जैसे बूंदी के अंदर बहुत फेमस है नवल सागर तालाब, है कि नहीं है? बूंदी में चलते हैं अपन सबसे पहले। आओ, कोटा के अंदर सबसे पहले ले चलूं बूंदी। क्या यहाँ पे नवल सागर है? हाँ, नवल सागर लिखते ही चलो, नवल सागर प्रसिद्ध नाम आ गया, नवल सागर। वहीं फूल सागर तालाब, ये नवल सागर, फूल सागर, जेत सागर, ये सब नाम है तालाब के। फूल सागर, आप देखिए जेत सागर का हमेशा सवाल आता है इसमें से, तो जेत सागर याद रखना है, जेत सागर भी। वहीं
और तालाब तो हिंडोली तालाब भी फेमस है, कीर्ति तालाब है, ये नाम है कहाँ के? बूंदी के। तो याद रखिए बूंदी के अंदर तालाब ही तालाब, जैसे बावड़ियां ही बावड़ियां हैं वैसे ही एक नागर सागर कुंड, नागर सागर कुंड, ये याद रखना है, नागर सागर कुंड कहाँ हो जाएगा? तो बूंदी के अंदर ही। आप हिंडोली तालाब का नाम आते ही तो बूंदी कर ही लोगे, जैसे सिटी ऑफ स्टेपवेल कहलाती है ना, तो हिंडोली क्या है, यहाँ की तहसील भी मिलती है क्या हिंडोली। बरड़ ये बूंदी का एरिया कहलाता है, पथरीला एरिया, इसलिए इसके नाम से भी, बरड़ नाम से भी एक तालाब है, बरड़ तालाब। इतने सारे तालाब आप कहाँ करेंगे? बूंदी में कर लेंगे। क्या कोटा में कुछ तालाब पढ़ेंगे आप? सिंचाई परियोजना तो बहुत पढ़ते हैं आप कोटा के अंदर। कोटा, बूंदी, झालावाड़, क्या इनमें से कोई नाम आपके जहन में आ रहा है? तो देखिए 12 के अंदर तो फिर भी नाम आ रहा है, क्योंकि 12 आपने नाम सुना हो तो नवलखा तालाब आएगा। कौन सा आएगा? नवलखा तालाब, ये आप कर लीजिए 12 के अंतर्गत, और ये 12 में आ जाएगा आपके नवलखा तालाब। थोड़ा उल्टा लिखने में चक्कर पड़ जाता है, नवलखा तालाब आ जाएगा ना। कहाँ? 12 में कर रहे हो आप, 12 में नवलखा तालाब भी कर दिया आपने, और माला की तलाई भी फेमस है। कहाँ पे? 12 में। आपने देखा हो तो शाहबाद जो दुर्ग है वहां पे एक चश्मा है, पानी का चश्मा, जिसका नाम है कुंड खो, कुंड खो चश्मा, ठीक है। तो कुंड खो, नवलखा, और साथ ही साथ इधर से लिखते ही आ रहे हैं, और 12 के अंदर क्या स्थित है? तो माला की तलाई। 12वें पे माला ही ले जाते हैं, फिर तलाई में ले जाते हैं, माला की तलाई। बस ये हाड़ौती क्षेत्र में याद रखिए। हो गए ये तो कंप्लीट हमको। अब अगला संभाग आता है, क्या अजमेर संभाग में कोई है? अजमेर संभाग में आप देखोगे तो अजमेर नाम तो आएगा ही आएगा ना। अच्छा आप देखें, अजमेर, उदयपुर, कौन कौन से संभाग में? आपने 3 संभाग कर लिए, अभी 4 कर लिए, बीकानेर कर लिया, जोधपुर कर लिया, भरतपुर कर लिया, आपने कोटा कर लिया ना। अब हम प्रवेश करते हैं किस में? तो अजमेर संभाग में कर जाओ। अजमेर के अंदर भी झालरा बहुत प्रसिद्ध है, आपको पता हो तो हमेशा परीक्षा में सवाल आता है, कौन सा? ध्यान रखिएगा, बूंदी सिटी ऑफ वेल्स है, इसलिए ये बहुत सारे तालाब, ये कुएं, ये फेमस है। जैसे आपको पता हो तो बूंदी के अंदर ही एक ऐसा कुंड बना हुआ है जो विपरीत पिरामिड के आकार का, ऐसे ऊपर यदि 6 है तो फिर 5 है, तो फिर 4 है, तो फिर 3 है, ऐसा किसका बनाया हुआ है? तो कहते हैं धाबाई कुंड नाम से है, धाबाई कुंड, जिसको अपन कहाँ स्थित है? तो नानकपुरिया बूंदी के अंदर है ना। तो ये धाबाई कुंड भी याद रखिएगा, एमपी लगा देती हूँ, धाबाई कुंड। प्रश्न आया हुआ है इसका, बूंदी से पूछा ही जाता है, जेत सागर पे लगाया ही गया है, तो भी आप ध्यान रखिएगा, आता है ना। फिर अजमेर पे जब चल रहे हैं तो नाना साहब का जालरा, इब्राहिम साहब का जालरा, आप चश्मा-ए नूर, ये सब पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो एक बार अपन फिर अजमेर की तरफ की कहानी ले लेते हैं। ये रहा अपना अजमेर, और अजमेर में सबसे पहले अपन चल लेते हैं यहाँ अजमेर, चश्मा ए नूर, नाना साहब का झालरा देखते हैं, और इब्राहिम साहब का झालरा देखते हैं। ये नाम कहाँ आते हैं? तो अजमेर में आप देखते हो, अजमेर में इतने सारे नाम दिखाई देते हैं आपको।
अजमेर के अंदर ये इब्राहिम साहब का झालरा, नाना साहब का झालरा और चश्मा-ए नूर फेमस है। क्या अजमेर के अंदर ही भीलवाड़ा भी आता है? भीलवाड़ा तो तालाबों का खजाना है। खारी, सरेरी और अपने भीलवाड़ा के अंदर जो नाम आएगा ना, राम, राम के ऊपर है, और लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या है? उर्मिला सागर तालाब है, खारी तालाब है। ये सब कहाँ आ जाएगा? तो भीलवाड़ा के अंदर। तो आप विशेषकर नाम याद रखो, सरेरी और खारी तालाब। सरेरी और खारी तालाब नाम कहाँ आएगा? तो भीलवाड़ा के अंदर आएगा। अच्छा, भीलवाड़ा के अंदर ही आप अजमेर संभाग में भीलवाड़ा कर दोगे, नागौर कर दोगे, टोंक कर दोगे, ब्यावर भी कर दोगे ना अब तो, और साथ साथ में नागौर और डीडवाना, कुचामन। तो क्या नागौर में कोई तालाब मिलता है? कैसे नहीं मिलता साहब, अकबर ने निर्माण करवाया था किसका? शुक्र तालाब का नाम मिलता है नागौर में, ज्ञान तालाब का नाम मिलता है नागौर में, मुंडवा में मिलता है, तो नागौर के अंदर भी मिलता है। तो आओ चलो चलते हैं। यहाँ पहले भीलवाड़ा की बात कर लेते हैं। तो ये अपना प्यारा सा भीलवाड़ा इधर से ले लेते हैं, बहुत सुंदर तरीके से भीलवाड़ा। खारी, सरेरी, ये तालाब है वहां के, ठीक है। खारी तालाब, सरेरी तालाब, बाकी अखाड़, खोकुंडा, अडवाण, ये सब अपन बांध में पढ़ेंगे परियोजना के रूप में। बहुत सारे नाम आएंगे। भीलवाड़ा में ही सर्वाधिक आप तालाब पढ़ते हो ना, तो नाम तो सब अपन सिंचाई परियोजना में, खारी, सरेरी, फिर उर्मिला सागर आएगा, अडवाण आएगा, यहीं पर मेज आएगा। मेजा बांध आता कि नहीं आता? तो बांध में सब पढ़ लेंगे। अभी तालाब में खारी और सरेरी आप याद रखिए। अखाड़, खोकुंडा, मेजा और उर्मिला सागर, राम सागर, ये सब तालाब और बांध के नाम अपन बांध में एक साथ याद कर लेंगे। खारी, सरेरी आप कहाँ रखें? भीलवाड़ा के अंदर। और नागौर की बात आए तो शुक्र है कि नागौर को ज्ञान था। ये नागौर आ जाएगा यहाँ पे, नागौर, शुक्र तालाब और ज्ञान तालाब। ज्ञान तालाब। टोंक के अंदर अपन हाड़ी रानी की बावड़ी पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो नागौर के अंदर भी आपने पढ़ा। ऐसे ही, और यदि अजमेर संभाग की बात करें तो भीलवाड़ा आ गया। भीलवाड़ा के बाद आपने क्या ले लिया? तो भीलवाड़ा, अजमेर खुद ले लिया और नागौर ले लिया। इतना ही आपको याद करना है। आगे अपन दूसरे संभाग पे चलते हैं और बात करें उदयपुर संभाग की। क्या उदयपुर में भी उदयपुर में तालाब है? उदयपुर में तालाब है क्या? तो देख लेते हैं उदयपुर के तालाब को। ये उदयपुर संभाग ले रहे हैं अपन। उदयपुर में कौन कौन से तालाब? आपने चित्तौड़गढ़ में तो फिर भी नाम सुना है। क्या राजसमंद में आपने तालाब का नाम सुना है? अपन कुंभलगढ़ पढ़ते हैं तो नाम नहीं पढ़ते हैं, मामादेव कुंड। तो यहाँ जैसे आप उदयपुर संभाग की बात करें तो राजसमंद में सबसे पहले कर देंगे अपन मामा कुंड। मामा कुंड में ही किसकी हत्या हुई थी? उदा ने किसकी हत्या करी थी? ये राजसमंद की बात है, मामा कुंड। और राजसमंद के बाद अपन उदयपुर की बात करेंगे। क्या उदयपुर में कोई ऐसा तालाब याद आता है? जैसे आप उदयपुर किसकी नगरी है? झीलों की नगरी है। ऐसे ही तालाब उदयपुर में देखेंगे। उदयपुर में तालाब, क्या चित्तौड़ में नाम सुना है आपने? हाँ, वैसे उदयपुर का ज्यादा नाम तो नहीं, लेकिन तालाबों में जैसे बड़ी तालाब है, दूध तलाई तालाब है, ये 2 4 5 नाम आते हैं। तो बड़ी तालाब इसमें उदयपुर में, उदयपुर की बात करेंगे ना यहाँ, तो आप देखो उदयपुर में बड़ी तालाब, दूध तलाई, दूध तलाई का नाम आता है ना, ऐसे ही प्रसिद्ध नाम है ये भी।
और साथ साथ में आपने बागोलिया तालाब। देवाली तालाब तो फतेह सागर का नाम हो गया, इसलिए बाकी आप गंगोद भेद कुंड अपना आहड़ का है, गंगोद भेद कुंड, ये सब नाम कहाँ के सुने हैं आपने? तो ये उदयपुर के सुन लिए। उदयपुर के अंदर ये नाम आ गए। उदयपुर राजसमंद के अंदर आपने क्या किया? मामा देव कुंड किया, है ना। उदयपुर संभाग में क्या क्या आ रहा है? नाम आपने देखा तालाब का, बागोलिया तालाब कर लिया आपने, बड़ी का तालाब कर दिया, दूध तलाई कर दिया, और साथ ही साथ क्या आ गया आहड़ के अंदर? गंगोद भेद कुंड। ठीक है, अब बात करते हैं चित्तौड़ की। चित्तौड़ के अंदर कोई दुर्ग है क्या? और दुर्ग क्या तालाब है क्या? तो चित्तौड़ दुर्ग के अंदर सबसे पहले तो चित्रांग मोरी तालाब करना है ना। चित्तौड़गढ़ यहां देखेंगे अपन, चित्तौड़ में चित्रांग मोरी तालाब, चित्रांग मोरी तालाब कर दोगे, सूर्य कुंड कर दोगे, राम कुंड कर दोगे। ये नाम आएगा कहाँ पे? चित्तौड़ के अंदर। चित्तौड़ में ये सारे तालाबों के नाम आएंगे, है ना। फिर और चित्तौड़ के अंदर मुख्य नाम, चित्तौड़ के अंदर राम कुंड है, सूर्य कुंड है, ऐसे ही और मुख्य नाम कोई चित्तौड़ का, तो आप भी कमेंट करके बता दीजिएगा जो चित्तौड़ से क्लास ले रहे हैं और जानते हैं तो, है ना। मुरालिया तालाब, बस ये आप याद रखो, मुरालिया तालाब, ये चित्तौड़ में हो जाएगा। चित्तौड़ के बाद यदि हम डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात करें तो क्या डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी है? लो बात कर लेते हैं। यहाँ अपन इसी उदयपुर संभाग की बात कर रहे हैं ना, उदयपुर संभाग की बात की है, तो उदयपुर संभाग में डूंगरपुर बांसवाड़ा भी आएगा। क्या डूंगरपुर में कोई आपको कितना अच्छा नाम याद आता है? गेब सागर। अब ये गेब सागर आप किस में पढ़ते हैं? तो आप बांध में नाम पढ़ते हैं गेब सागर। साथ ही साथ ये दो चित्तौड़ और साथ में उदयपुर और राजसमंद का तो आप याद रखिएगा, ये इतना तो इसमें बनता है। फिर अपन जयपुर संभाग की तरफ चलेंगे, तब देखेंगे वहां पे कोई खास बात है तो देखेंगे, नहीं तो इतने याद हो जाएंगे तो परीक्षा में आए हुए सवालों का तो निचोड़ यहाँ पे आ ही गया है आपके। अच्छा, जोधपुर में सबसे ज्यादा आपने संभाग में देख ही लिए थे, ऐसे ही आपने चित्तौड़ में भी देखे। तो डूंगरपुर में, डूंगरपुर से जो क्लास ले रहे हैं वो बताएं एडवर्ड सागर क्या है यहाँ डूंगरपुर के अंदर? तालाब में ही लेंगे, गेब सागर तो अपन बांध में पढ़ लेंगे, एडवर्ड सागर, ठीक है। वैसे बांध में सब कुछ क्लियर हो ही जाता है अपना, सिंचाई परियोजना और अपवा तंत्र जब अपन पढ़ते हैं तो सारी चीज क्लियर हो जाती है। अब चलिए सब लोग जयपुर में बताइए, क्या जयपुर के अंदर कोई तालाब आपने सुना है? जयपुर संभाग में यदि हम घूमेंगे तो आपके दौसा है, सीकर है, झुंझुनू है, अलवर है, क्या यहाँ कोई तालाब आएगा? बिल्कुल देख लेते हैं, अभी अगला संभाग अपन ले लेते हैं। ये जयपुर, और जयपुर के अंदर आप सबसे पहले लीजिए अलवर की बात कर लेते हैं। तो अलवर के अंदर आपके ताल वृक्ष मंदिर आता ना, नाम सुना है? ताल वृक्ष मंदिर कहाँ है? अलवर में है। तो ताल वृक्ष कुंड याद रखिए, ताल वृक्ष कुंड याद रह जाएगा। सूरज कुंड है अलवर के अंदर, और करेंगे आप तो नारायणी माता की वहां पे भी कुंड है, नारायणी माता कुंड, सलीम सागर कुंड, नारायणी माता, ये सब कुंड की बात हो रही है ना, कुंड, सलीम सागर कुंड, ये अलवर की बात हो जाएगी। जयपुर के अंदर आपने पढ़ा हो तालाब, जयपुर के अंदर कोई याद आता है? जयपुर के अंदर देवयानी कुंड, परीक्षा में पूछा हुआ सवाल, देवयानी कुंड,
ये लीजिए आपका फेवरेट निशान IMP भी लग चुका है। तो जयपुर में आपने देखा ऐसे ही सीकर झुंझुनू की बात आती है। क्या झुंझुनू के अंदर भी कोई तालाब है? बहुत सारे, जैसे परीक्षा में सवाल आता है सबसे पहले पन्ना लाल शाह तालाब, पन्ना लाल शाह तालाब झुंझुनू। आओ झुंझुनू की बात कर लेते हैं। पन्ना लाल शाह तालाब, और ये IMP लगा देती हूँ, परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। पन्ना लाल शाह तालाब याद करेंगे, अजीत सागर तालाब भी करेंगे खेतड़ी के अंदर, अजीत सागर। जो जहाँ से क्लास ले रहा है, अगर उनके यहाँ कोई तालाब प्रसिद्ध आता है और जानते हो तो आप लिख सकते हो कि ये हमारे यहाँ पे प्रसिद्ध है भाई, झुंझुनू वाले बताएं। और बहुत फेमस और कोई नाम हो तो बताना, बाकी ये दो तो पूछे जाते हैं। बाकी आप देखो तो पोद्दार कुआं भी आता है, बिरदी चंद का कुआं भी आता है, बिरदी चंद कुआं है ना, बिरदी चंद कुआं, ये नाम आप करोगे। कुआं और अपन तालाब पढ़ रहे हैं, तो यहाँ जैसे पोद्दार कुआं, पोद्दार कुआं, ये सब कहाँ हो गए? तो आपने किस में देखा? झुंझुनू के अंदर। झुंझुनू के बाद अपन बात कर लेते हैं किसकी? तो झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा और जयपुर, ये जो जिले हैं। तो दौसा के अंदर आपने कभी नाम सुना है? आलूदा बुबानिया कुंड फेमस है, प्रश्न आता है। वहीं जाजीरामपुरा का कुंड दौसा के अंदर, बसवा और लालसोट में आलूदा बुबानिया का कुंड दौसा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, संभाग चल रहा है तो दौसा के अंदर आलूदा बुबानिया कुंड। ठीक है, ये प्रश्न आता है। आप बावड़ियां पढ़ते हैं, जब भी नाम पढ़ते हैं, बांध पढ़ते हैं, जब भी आप नाम पढ़ते हैं ना। और जाजीरामपुरा कुंड, जाजीरामपुरा कुंड, ये कहाँ हो गए? दौसा के अंदर हो गए, है ना। ये लो, ये अपना संभाग कौन सा था? तो जयपुर संभाग की बात थी, जयपुर संभाग के अंदर बात थी। बाकी आपने अलवर में कर लिए, अलवर में देख लिए आपने, झुंझुनू में देख लिए। ऐसे ही संभाग और कोई छूटा, आप जहाँ से क्लास ले रहे हो और आपको लग रहा है कि भाई ये तो हमारे बहुत महत्वपूर्ण नाम है, तो आप कर सकते हो। उसको मैं अगली बार बता दूंगी सबको कि ये तालाब क्या है, विशेषकर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये मुख्य वो तालाब थे जिनसे सवाल भी आए हैं। जेठ सागर से आ गया, जेठ सागर, कौशिक राम कुंड, ये तो आपको पता ही, ये टीचर वाले एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं। तो आज ये छोटी सी क्लास में आपने क्या देखा? चाय पीते पीते आपकी चाय समाप्त हुई और राजस्थान के प्रमुख कुएं और तालाब समाप्त हुए। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, शेखावाटी क्षेत्र में कुएं बनाते हैं ना, और रहट प्रणाली से भी पानी निकालते हैं, तो वैसे कुएं खूब है, झुंझुनू में तो खूब ही कुएं हैं। लेकिन बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र के अंदर रहट का क्या किया है, उल्लेख किया है, ये आपको थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देती हूँ। आने वाला सवाल ये तो आपके कहाँ हो जाएगा? भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग की बात हो जाएगी। और रहट प्रणाली से पानी निकाला जाता है, इस बात का उल्लेख किसने किया है? बाण भट्ट ने। और बाण भट्ट ने किसमें किया है? हर्षचरित में। ठीक है, पहली चीज तो ये भी याद रखना आप। साथ साथ में तालाब तो आप देखते हो जहाँ पे पानी, बरसात खूब होती है तो फिर पानी इकट्ठा हो जाता है, चारों ओर ऐसे पहाड़ बन जाती है, घाट बना देते हैं, बहुत सारी जगह सीढ़ियाँ भी बना देते हैं, लोग स्नान कर आते हैं, नहा लेते हैं। पास में ही अपने ये बन जाता है, शमशान गृह बन जाता है, तो लोग वहीं स्नान कर लेते हैं तालाबों पे। तालाब से सिंचाई भी हो जाती है, अगर बड़े तालाब हैं तो सिंचाई के काम आ जाते हैं, आते हैं ना। तो तालाब, कुएं, इनमें से सवाल पूछा जाता है। बावड़ियों का तो एक विशेष अलग से चैप्टर होगा जब हम पढ़ेंगे
तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।